श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम ने जो खर और दूषण के साथ जो युद्ध किया था उसका सही तारीख क्या था। रामायण में उल्लेखित घटनाओं को वाल्मीकि जी ने उस काल में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर तिथिबद्ध किया था। उन्होंने प्रत्येक घटना का जिक्र करते हुए उसके साथ उस काल की आकाशीय स्थिति का भी जिक्र किया था। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का एक शोध संस्था आईसर्व ने उन आकाशीय स्थिति पर शोध करके यह जाना कि यह स्थिति कब और किस काल में बनी हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के 13वें साल के मध्य में श्री राम का खर और दूषण नामक राक्षस के साथ युद्ध हुआ था। उस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था और मंगल ग्रहों के मध्य में था। जब इस तारीख के बारे में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांच की गई तो पता चला कि तिथि 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व मतलब अमावस्या थी, अर्थात आज 2016 मतलब 2016 से 7093 वर्ष पहले, 7093 मतलब 7093 ईयर्स, मतलब आज से 7093 ईयर्स पहले प्रभु श्री राम का खर और दूषण के साथ युद्ध हुआ था। इस दिन जो सूर्य ग्रहण लगा उसे पंचवटी 20 डिग्री उत्तर 73 डिग्री पूर्व, उसे पंचवटी से देखा जा सकता था। उस दिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वाल्मीकि जी ने वर्णित की। मंगल ग्रह बीच में था, एक दिशा में बुध, शुक्र तथा बृहस्पति थे तथा दूसरी दिशा में चंद्रमा, सूर्य तथा शनि थे। खर और दूषण लंका के राजा रावण के सौतेले भाई थे। खर पुष्पोत्कटा से और दूषण वाका से ऋषि विशर्वा के पुत्र थे, जबकि रावण की माता का नाम कैकसी था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक ऐसी जगह है जो खरौद नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहीं पर श्री राम ने खर दूषण का वध किया था। खरौद सबरी तीर्थ शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर एवं राजधानी रायपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खरौद नगर में प्राचीन कालीन अनेक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है। यहाँ के लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना भगवान राम ने खर और दूषण के वध के पश्चात भ्राता लक्ष्मण के कहने पर की थी, इसलिए इसे लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहा जाता है। वायु पुराण के अलावा रामचरितमानस के अरण्यकांड में खर और दूषण के वध की कथा मिलती है। जब लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट दी जाती है तो उसका बदला लेने के लिए पहले खर और फिर बाद में दूषण आता है। दोनों से श्री राम का भयंकर युद्ध होता है और अंततः दोनों मारे जाते हैं। खर की सेना की दुर्दशा के विषय में ज्ञात होने पर दूषण भी अपनी अपार सेना के साथ आक्रमण करता है और समर भूमि में कूद पड़ता है, किंतु श्री राम ने अपने वानरों से उसकी सेना की भी वैसी ही दशा कर दी जैसा कि खर की सेना की थी। खर दूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना के नष्ट होने की सूचना दी। रावण के समक्ष जाकर वो हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जन्म स्थान से रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण ने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों की सेना सहित वध कर दिया? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा, तुम मुझे पूरा वृत्तांत सुनाओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षसों वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है, ऐसा उसने अकेले ही किया। यह सुनकर रावण और आश्चर्य और चिंता में मग्न हो गया था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।